पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सही है। अब राहुल गांधी जी को अपनी जाति का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भारत में रहना है तो उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि राहुल गांधी, चूंकि उनकी मामा गांव इटली का है और इटली में पता नहीं किस जाति में है, वहाँ हिंदू रहते हैं नहीं रहते हैं भगवान जाने, या किस जाति के लोग रहते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के 3 मंत्री आज इस सहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन मंत्री नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण सम्मिलित नहीं हो पाए। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने लोगों की फरियाद सुनी। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का आदेश दिया था। इसके बाद तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। तेजस्वी यादव के 15 अगस्त के बाद बिहार में यात्रा करने पर कहा कि तेजस्वी यादव खुद ही समस्या है तो दूसरों की समस्या क्या दूर करेंगे। तेजस्वी यादव अपने पिता, माता, बहन और अपनी खुद की समस्या के समाधान की चिंता कर रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब इन्हें जनता की याद आती है और जनता के बीच चले जाते हैं। तो वहीं जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के लालू यादव के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर कहा कि उन्होंने अगर देवेश चंद्र ठाकुर जी की सहायता की तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी से जाति का सर्टिफिकेट मांगा और कहा कि भारत में रहना है तो सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। उनकी नानी का घर इटली में है, वहाँ पर भी किस जाति में आते हैं। राहुल गांधी इस देश की जनता को बताए कि किस जाति और किस धर्म को मानते हैं। सही है। अब राहुल गांधी जी को अपनी जाति का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भारत में रहना है तो उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि राहुल गांधी, चूंकि उनकी मामा गांव इटली का है और इटली में पता नहीं किस जाति में है, वहाँ हिंदू रहते हैं नहीं रहते हैं भगवान जाने, या किस जाति के लोग रहते हैं। तो अच्छा होगा कि इस देश की जनता को राहुल गांधी अपने जाति का सर्टिफिकेट दे, बता दे कि हम इस जाति में हैं और इस धर्म को मानते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पार्टी के नेताओं की ये सोच रही है कि जनता का जो इशू है वो हम तक आए और अगर मेरी सरकार है तो उसका हम लोग निष्पादन करें। बीच में 8 महीना बंद था और आज पहला दिन है ये सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से, और हम लोग आज बहुत लोगों का समस्या सुना और ये इसका एक मेन विजन है कि हम पब्लिक के समस्याओं को समाधान कर सके, पब्लिक किसी तरह से हरास नहीं हो। ये सुशासन की सरकार है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार है। इस सरकार में बिहार की कोई पब्लिक का कोई काम में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए ये कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। और हर दिन हफ्ते में आज 3 मंत्री का था, कल 3 मंत्री का रहेगा, परसों 3 मंत्री का रहेगा। हफ्ता में ऐसे समय बांट के सभी सम्मानीय मंत्री यहाँ बैठेंगे और जनता की समस्या सुनेंगे और निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोग दफ्तर में बैठकर समस्या सुन रहे हैं, तेजस्वी 15 तारीख के बाद सड़क पर जाएंगे। देखिए, तेजस्वी के बारे में तो हम बहुत कुछ तेजस्वी के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। अब तेजस्वी अपने आप में खुद ही समस्या है, दूसरों की समस्या क्या समाधान करेंगे। वो अपनी समस्या का समाधान करने में लगे हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं। वो अपने पिताजी की समस्या के समाधान के बारे में, अपनी माताजी के समस्या के समाधान के बारे में, अपनी बहन की समस्या के समाधान के बारे में और खुद अपने समस्या के समाधान के बारे में लगे हैं। वो झूठ मूठ का ये नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार के सभी 13-14 करोड़ लोगों को ये है कि किस समस्या के लिए घूम रहे हैं। जब जब चुनाव आता है या चुनाव आने का समय रहता है तो उनको जनता की याद आती है। क्या कुछ समस्या सुने आज आप? आज तो बहुत तरह
सर देवेश चंद्र ठाकुर ने बात कही है, लालू प्रसाद यादव सच बोलते हैं, जदयू के सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव की तारीफ चुनाव के समय लोकसभा चुनाव के समय हमारे उन्होंने लालू यादव ने कहा था और मदद भी किया। ये बेहतर होगा कि आप देवेश ठाकुर से पूछ लेते अब उनको क्या मदद किए हैं नहीं किए हैं, उनकी व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सपोर्ट किया ना बीजेपी ने सपोर्ट किया, लालू यादव ने जो कहा ये वही बताएंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे जो हिसाब से लेकर जाए। बात अगर आपके गठबंधन के घटक दल के एक सांसद कहते तो क्या ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, अब उनसे पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर बताएंगे, उसके बारे में मेरा कोई टीका टिप्पणी। राहुल गांधी को लेकर जाति को लेकर पटना से सचिन तिवारी की रिपोर्ट।